सरकार के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओएनडीसी से कारोबार को मिल रही चुनौतियों का तोड़ अब जोमैटो ने निकाल लिया है। फूड डिलीवरी बिजनेस में मौजूद जोमैटो अब एक बिल्कुल नए धंधे में उतर गई है। ये है पेमेंट एग्रीगेटर का कारोबार। और जाहिर सी बात है, इस मार्केट में पहले से मौजूद खिलाड़ियों जैसे विजय शेखर शर्मा का पेटीएम, फोन पे और गूगल की जीपे के लिए ये परेशानी पैदा करने वाली खबर है। दरअसल जोमैटो ने अपने यूजर्स के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विसेज को लॉन्च कर दिया है और इसके लिए जोमैटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। इस सर्विस के आने के बाद यूजर्स मर्चेंट्स और पेयर टू पेयर पेमेंट्स कर पाएंगे। यानी अब अगर किसी यूजर को किसी दुकान से सामान खरीदना हो तो वो सीधे जोमैटो से यूपीआई के जरिए ही पेमेंट कर सकता है। यही नहीं, लोग पैसों को ट्रांसफर भी कर पाएंगे। यूपीआई के जरिए पेमेंट के मार्केट पर फिलहाल फोन पे, पेटीएम, जीपे और अमेजॉन पे का कब्जा है। अब जोमैटो इसी बाजार में सेंधमारी की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि फ्लिपकार्ट भी इस मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है और अपनी यूपीआई सर्विस लाने की तैयारियों में जुटी हुई है। खैर, जोमैटो पर वापस लौटते हैं और इसकी यूपीआई सर्विस के बारे में कुछ डिटेल्स आपको देते हैं। तो जब आप जोमैटो पर ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको यूपीआई के जरिए पेमेंट के लिए दूसरे यूपीआई एप्लीकेशंस पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि आपको गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के एप्लीकेशन पर जाना पड़ता है और तब आप पेमेंट कर पाते हैं। जोमैटो का यूपीआई आने के बाद अब आपको किसी दूसरे ऐप पर रीडायरेक्ट नहीं होना पड़ेगा और आप सीधे ही जोमैटो यूपीआई से ही पेमेंट कर देंगे। जाहिर है, इससे यूजर्स को आसानी भी होगी और पेमेंट में वक्त भी कम लगेगा। इससे एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच आपको स्विच नहीं करना होगा और पेमेंट की पूरी प्रोसेस भी स्मूथ हो जाएगी। अब बात आती है कि जोमैटो के अपना यूपीआई लाने की आखिर वजह क्या है। दरअसल फूड ऑर्डरिंग कंपनी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती है। साथ ही कंपनी की मंशा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स की तादाद भी कम करने की है। साथ ही उसे पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर एक नए धंधे में भी एंट्री मिल जाएगी। यहाँ अब कंपनी पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे को कड़ी टक्कर देने की हैसियत में आ सकती है। जोमैटो यूपीआई अकाउंट के लिए आपको केवाईसी प्रोसेस पूरी नहीं करनी होगी और यूजर्स के लिए ये भी एक बड़ी आसानी वाली बात होगी। जोमैटो यूपीआई के आने से एक और फायदा होगा। इस कदम से एनपीसीआई की फोन पे और गूगल पे पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अभी यूपीआई पेमेंट्स में इन दोनों का मार्केट शेयर 80% से भी ज्यादा है। इन कंपनियों को मार्केट पर अपने दबदबे को कम करना है। नियम है कि किसी भी यूपीआई पेमेंट एग्रीगेटर के पास अधिकतम 30% मार्केट शेयर हो सकता है। इन कंपनियों को अपने मार्केट शेयर को घटाकर 30% की हद में लाने के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 दी गई है। अमेजॉन, व्हाट्सएप, टाटा न्यू और मेक माई ट्रिप की यूपीआई सर्विसेज पहले से ही चल रही हैं। लगे हाथ ये भी बता दें कि आप किस तरह से जोमैटो पर अपनी यूपीआई आईडी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने फ़ोन के जोमैटो ऐप पर जाइए, अपने जोमैटो अकाउंट के प्रोफाइल पर जाइए। यहाँ आपको जोमैटो यूपीआई ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ एक्टिवेट जोमैटो यूपीआई पर क्लिक कर दीजिए और अपनी जोमैटो यूपीआई आईडी तैयार करें। अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर दें। बस अब आपकी यूपीआई आईडी तैयार है और अब आप इसके जरिए कहीं भी आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। हालांकि मौजूदा वक्त में जोमैटो यूपीआई सर्विस एक पायलट प्रोग्राम के तौर पर ही चल रही है और अभी इसमें सीमित संख्या में ही यूजर्स को शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में ये सर्विस सभी जोमैटो यूजर्स के लिए शुरू कर दी जाएगी। इसका बड़ा फायदा जोमैटो को ओएनडीसी की चुनौती से निपटने में भी मिलेगा और साथ ही एक और बिजनेस में आने से उसका रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। लेकिन इन सब से पेटीएम के विजय शेखर शर्मा के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है और फोन पे के लिए भी।